लालू यादव को तेजस्वी ने बता दिया भगवान। सियासी संग्राम में बुरे फंसे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ना तो मुद्दों की बात कर रहे हैं और ना ये बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो लोगों के लिए क्या वो करेंगे, बल्कि सत्ता पक्ष को गाली और लालू यादव को भगवान बता दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या कोई भगवान हत्यारों को बचाने का काम कर सकता है? क्या कोई भगवान जंगल राज कायम करने का काम कर सकता है? सवाल तो कई हैं जिसे आज भी हम बेबाकी से पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को भगवान और भारत का नेल्सन मंडेला कहकर एक नया सियासी बम फोड़ दिया है। बिहार चुनाव 2025 से पहले इस बयान की गूंज अब सुनाई देने लगी है। तेजस्वी यादव का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी के इस बयान ने अब राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। दरअसल बयान के साथ साथ यादव और कोयरी वोट बैंक को साधने के लिए भी तेजस्वी ने एक बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी ने कुशवाहा समाज के बड़े नेता जगदेव प्रसाद के हत्यारे को भी सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही है। खास बात यह है कि जब जगदेव प्रसाद की हत्या हुई थी तो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तेजस्वी ने लालू यादव का एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें लालू यादव बोल रहे हैं कि कर्पूरी, लोहिया और जगदेव प्रसाद उनके आदर्श थे। तेजस्वी का यह पोस्ट बिहार चुनाव से पहले एक नया सियासी चाल तो नहीं है? लालू यादव को सदी का भगवान और भारत का नेल्सन मंडेला कहना कितना सही है, यह बड़ा सवाल है। दरअसल हर बेटे को पिता में भगवान नजर आता है, लेकिन तेजस्वी यादव को अपने पिता लालू यादव में सदी का भगवान नजर आ रहा है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी का यह बयान कई मायनों में खास है। सवाल यह नहीं है कि यह तुलना सही है या गलत, सवाल यह है कि इस तरह के बड़े कलेजे वाले बयान आखिर तेजस्वी ने क्यों दिए और इस समय देने के मायने क्या है? क्या तेजस्वी को यादव वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है या फिर यह सिर्फ एक वोट बैंक को साधने का नया तरीका है? लालू को भगवान कहना कितना सही? जानकार कहते हैं लालू यादव ने बिहार की राजनीति में दशकों तक राजनीति की। आज उनकी छवि चारा घोटाले और जंगल राज के आरोपों से घिरी हुई है। ऐसे में उन्हें भगवान कहना या उनकी तुलना नेल्सन मंडेला से करना सिर्फ एक व्यंग बनकर रह जाता है। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी राजनीतिक यात्रा में भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लिया। लेकिन लालू ने भ्रष्टाचार भी किया और बिहार में जंगल राज की स्थापना भी की। ये हम नहीं, ये खुद बिहार की जनता कहती है कि कैसे बिहार में लालू राज में जंगल राज था। अब पहले से बेटर है। पहले जैसे नहीं निकला जाता था, अब निकल अभी पहले से बहुत बेटर है। पहले से बहुत बेटर। तो कहता है लालू के राज में, मैं खुद यादव हूँ, लालू भी यादव, पर मैं खुद नहीं चाहती कि लालू का राज आए, क्योंकि उसके राज में लड़कियां सेफ नहीं है। मैंने ये चीज खुद देखी है। बीइंग एन यादव, मैं खुद सपोर्ट नहीं करती लालू यादव को। लेकिन हम यादव ही है? जी हम सपोर्ट नहीं करें। नो नहीं करते हैं ना। ऐसा इनके रीजन में यादवों का पॉपुलेशन जो ज़्यादा था ना, उनका ज़्यादा मर्डर हुआ। हाँ, यादवों को चुन चुन करके मारा। अभी देखिए भौड़ पोखर में अशोक यादव थे बेचारे, 2005 में चले गए वो 25 जुलाई को। सोचिए, जो इनसे जरा सा बगावत किया उनको साथ मार देते जी मरवा देते थे। इनके पास मरवा देता है। चलिए ठीक है, और लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हम यादव हैं लेकिन हम खास तौर पर उनका समर्थन नहीं करेंगे। विश्वनाथ जी कब से हैं इस मंदिर में? हम 1984 से है। 84 से बिहार में सरकार ने कितना काम किया है? बिहार सरकार नहीं, सरकार का काम किया है। नीतीश के राज में अब गड़बड़ा रहा है इसका सरकार, लेकिन काम किया है। जो इसने काम किया है, काम किया है। कुछ काम जो है विकास, रोड, सड़क, ये सब जो कुछ है बनाया है। पहले ये सब नहीं था, पहले कम, लेकिन अब इधर गड़बड़ा रहे हैं नीतीश जी। अब चोर बदमाश ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सब है, ये हम जानते हैं। लालू यादव की सरकार में और नीतीश कुमार में कितना फर्क? लालू यादव के सरकार से मत, वो तो दिन दहाड़े था, वो तो डकैती था दिन दहाड़े। वो अपने अपहरण भी करता था दूसरा से। डकैती होती सब चीज़ उनको राज में, तो हम लोग का माँ बहन बाहर ना निकलता था।
नहीं निकलता। लेकिन नीतीश जब से आया था तब से अच्छा था, लेकिन अब नीतीश का भी सरकार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इनको भी राज्य में गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ रहा है, माए बहन को ज़्यादा अथी हो रहा है। और हम लोग राजनीतिक में नहीं, हम लोग को तो पुजारी है, माता भगवान से लिंग है, उस समय हमको मतलब नहीं है। अब आप सुरक्षित महसूस कर? हाँ हाँ हाँ, हम लोग जरूर। दोबारा से आएगी एनडीए सरकार? है दोबारा से नीतीश आएंगे? रहेगा सरकार तो इंडिया के रहेगा, अभी रहेगा इंडिया, अभी मोदी रहेगा कि जो मोदी काम किया बहुत। सरकार कांग्रेस बहुत 40 वर्ष 50 वर्ष क्यों नहीं किया। जी क्या कहेंगी, बिहार में महिलाओं के लिए कितना काम किया सरकार ने? हाँ ज़रूर काम किया है, सिक्योरिटी से लेके जॉब, रिजर्वेशन इन जॉब, ये सब से रिगार्डिंग तो बहुत अच्छा काम किया है। डोमिसाइल लागू करके 35% रिजर्वेशन देते हैं, तो इन सब कामों के लिए तो सही में बिहार में काम किया है। और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा जाए तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है हमारे सरकार के द्वारा। इवन वुमेन सिक्योरिटी, रात को जब हम लोग पहले निकलते थे थोड़ा अनसेफ महसूस करते थे, बट अभी भी देखते हैं हमारे कॉलोनी में तो हमेशा पेट्रोलिंग होती रहती है पुलिस की। शाम को भी आप आइएगा तो पेट्रोलिंग वगैरह हमेशा रहती है, कभी भी कोई भी इंक्वायरी करना हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है महिलाओं के लिए, तो आप चाहती हैं कि आगे आने वाले समय में भी सरकार ऐसे ही करे? हाँ हाँ, अच्छी सिक्योरिटी तो हमेशा चाहिए, जॉब के लिए भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वुमेंस के लिए जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे कैसे सब बिहेव करते हैं, क्या सिक्योरिटी है, क्या प्रोटोकॉल है, अगर कुछ ऐसा होता है तो इन सब चीज़ों में अच्छा काम करते हैं। शोभा जी क्या कहेंगी, महिला सुरक्षित महसूस करती बिहार? हाँ पहले से तो करती है, जो पहले से। अच्छा, आपके अभी की जनरेशन ने तो लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं देखी, लेकिन आपने तो देखी है, कितना फर्क आपको लगता है? नहीं फर्क पड़ा है, लालू में इसमें फर्क है, ऐसा कोई बात नहीं, उसमें हम भी बहुत झेले हैं। लालू सरकार में मेरे घर में भीषण डकैती हो गया था। डकैती हो गई थी? हाँ। किस जमाने की बात है? 2000 में 2000 में? 2000 से पहले क्या हुआ था बताइए। अच्छा, सीढ़ी छत पे से, सीढ़ी बालकनी में हम लोग गर्मी में सोए हुए थे, ऊपर में छत पे सीढ़ी लगा के छत पर चढ़ गया, छत पर से सीधे मेरे बालकनी में डकैती हो गई? भीषण डकैती, छोटा मोटा नहीं, घर का एक एक चीज लेकर चला गया था, एक एक चीज लगा, इनको मारा भी था पूरा, अभी भी यहाँ से सर फटा का निशान है। तब कुछ नहीं हुआ उस समय? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारा सामान जो गया सो गया, घर का एक एक चीज ले गया। पुलिस वगैरह ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बहुत झेले हैं। अच्छा, इस सरकार में मतलब डकैती वकैती कम हो? पहले से तो अभी पहले के बनिस्बत कोई सरकार की हम बात नहीं कर रहे, ना किसी को दोषारोपण हम दे रहे हैं, बस हम करें कि पहले से अभी थोड़ा बहुत कम है। हम ही नहीं कि वो सरकार, ये सरकार, सब मेरे लिए बराबर, उससे कोई मतलब नहीं। महिला के लिए ये कहा जाता है कि आप तो लालू प्रसाद यादव के टेन्योर को झेल चुकी हैं कि महिला, हाँ, सब सही है। अच्छा 6 बजे के बाद पहले कहा जाता है नहीं निकल पाती थी महिला, अब निकल, जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस हो? जैसे जैसे समय, अब पहले ये नहीं था, अब ये हो रहा है, पहले वो नहीं था, वो हो रहा है कि नहीं, जैसे जैसे बच्चा लोग बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे पहले से तो बनिस्बत अब तो सही हो रहा है ना। कोई भी चीज़, पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब ये हो रहा है, अब हर चीज़, अब हर चीज़। अपना नाम बताइएगा, नाम बताइएगा, नाम तो बताइए। मेरा नाम कुमुद शर्मा हुआ। अच्छा, बिहार में महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। हाँ अच्छा, सरकार काम कर रही है यानी महिलाओं के लिए? हाँ कर रही है। विकास कितना हुआ है? सड़क, पानी, बिजली सब? बहुत बिजली बिल हुआ है, जहाँ बिजली नहीं पहुँचना था वहाँ बिजली पानी सब व्यवस्था हुआ। प्रसाद यादव की सरकार भी देखी होगी। हाँ, उस समय तो जंगल राज था, ये सब खेत में पहले यादव लोग का चलता था, अब तो कितना बढ़िया बन गया सब। अपराध ज्यादा था, अपराध ज्यादा था उस समय, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। अब ठीक है थोड़ा? अब ठीक है, अब रातों में सब महिला घूमती है, कुछ ना दिक्कत है। आपको लग रहा है कि एनडीए सरकारी वापसी करेगी? हाँ, वापसी करेगी सरकारी। तो तेजस्वी? तेजस्वी का है वही सब, मुस्लिम और यादव लोग है सब वही सब। अच्छा, वही सब है मुस्लिम है। अच्छा ठीक है, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि हाँ काम वाम हुआ है बिहार में? बिहार में तो काम हो ही रहा है, सड़क वगैरह, सड़क बना, ओवर ब्रिज बना है, यही सब हुआ है, रोजगार।
लालू प्रसाद यादव की सरकार और नीतीश सरकार में कितना अंतर है? समय समय का बात है, उसका समय में वो अपना काम किए, इनका समय में ये अपना काम कर रहे हैं। तो बिहार का इतिहास हो या फिर बिहार की जनता, वो लालू के कारनामों को अच्छे से जानती है। ऐसे में सवाल है कि क्या तेजस्वी अब लालू को भगवान बता बुरे फंस गए हैं? तेजस्वी सिर्फ इसी बात पर नहीं फंसे, बल्कि एक दूसरी वजह भी है, क्योंकि तेजस्वी ने इस पोस्ट का सबसे बड़ा और तीखा कटाक्ष जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नाम पर किया। तेजस्वी ने लिखा कि बिहारवासी कसम खाते हैं कि बाबू जगदेव कुशवाहा के हत्यारों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये बात भी बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि जब 1974 में जगदेव प्रसाद की हत्या हुई थी, तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। लालू यादव उस समय छात्र नेता थे और उन्होंने इस हत्याकांड पर कोई खास विरोध नहीं किया था। आज जब राजद और कांग्रेस का गठबंधन है और तेजस्वी यादव जगदेव प्रसाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? और क्या तेजस्वी कांग्रेस के साथ धोखा नहीं कर रहे? फिलहाल यह कहा जा सकता है कि चुनावी वक्त में तेजस्वी किसी के सगे नहीं और चुनाव जीतने के लिए वो भ्रष्टाचार करने वाले, जंगल राज कायम करने वाले को भगवान तक बता दे रहे हैं, जिसके बाद तो सवाल उठेंगे ही, जिसे हमने आज उठाया और आगे भी ऐसे ही बेबाकी से सवाल पूछते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।